अरे पूजा, इतनी देर हो गई, अब तक उठी नहीं। उफ दादी, मुझे थोड़ी देर सोने दो। रोज सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता। सोएगी? अगर सोती रहेगी तो पेट में खाना कहाँ से आएगा। चल जल्दी से बाजार के रास्ते पर चल। मुझे अब भिखारी नहीं बनना दादी, मुझे ये काम नहीं करना पसंद। पसंद नहीं है तो क्या, तेरा क्या होगा? तुझे कौन खाना खिला के रखेगा? क्या मेरे पास पैसा कहीं से उग रहा है? लेकिन मुझे नहीं चाहिए कि लोग मुझे दया से देखें। दया? कोई दया नहीं होती। लोग हमारी मदद करते हैं, वो दया नहीं, कृपा है। मैं काम करके खाऊंगी दादी, लेकिन इस तरह नहीं। मेरे पास काम करने की ताकत है। तू काम करेगी? एक लकड़ी भी सही से नहीं उठा सकती। अब ये नाटक। कर सकूं या ना कर सकूं, कम से कम मैं कोशिश कर सकती हूँ। चुप हो जा, ज्यादा बात करने की कोशिश मत कर। मैंने तुझे आखिरी बार चेतावनी दी है। चुपचाप उठ और फिर बर्तन लेकर बाहर जा। मैं अब और नहीं कर सकती, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर तू नहीं जाएगी तो तुझे आज खाना नहीं मिलेगा, समझी? देखती हूँ तू कैसे जिंदा रहती है। भगवान, मुझे बचाओ। क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी? अरे लीला, कैसी हो? यहाँ क्या कर रही हो? महारानी, एक बात थी। मैं राजमहल की तरफ जा रही थी। क्या बात है? मेरी छोटी बहन राखी बहुत परेशान है महारानी। उसका बेटा ठीक से नहीं खा पाता। उसके पति के मरने के बाद से आप तो सब जानती ही हैं। मुझे लोगों के बारे में जानने से क्या फायदा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहन, थोड़ी सी मदद कर दो ना। आप तो राजमहल में सुख से रहती हो। कुछ देने से आपकी कोई चीज कम नहीं होगी। मदद? क्यों? मैं क्यों सबकी मदद करती फिरूं? बहन, ये भीख नहीं है, ये जिम्मेदारी है। वो हमारी छोटी बहन है। जिम्मेदारी? अगर उसका घर संभालना है तो वही करेगी। जब उसे इतना दुख हो रहा था तो गरीब आदमी से शादी क्यों की? अब उसकी परेशानियों के बारे में सोचने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले ऐसी नहीं थी, तुम बहुत बदल गई हो बहन। अब मैं राजमहल की महारानी हूँ, समझी? अब किसी के दुख दर्द के बारे में सोचने का समय नहीं है मेरे पास। तो क्या खून के रिश्ते का कोई मोल नहीं है? राजाओं और रानियों का कोई रिश्ता नहीं होता, सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी होती है। राज्य की जिम्मेदारी। समझ गई। अब कुछ नहीं कहूंगी बहन। अगर आप मेरी बात मानती तो मुझे खुशी होती। अगर तुम सोचती हो कि मुझे आंखों के आंसू दिखाकर काबू कर सकोगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। माँ, अब मैं राज दरबार में काम करने जाऊंगा। मुझे अब इस जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं तुझे वहां जाने नहीं दूंगी। राज दरबार में जाकर क्या होगा? वो हमारी तरह गरीबों को इंसान नहीं समझते। अरे माँ, ये तुम्हारी गलत धारणा है। अगर महाराज गलत होते तो लोग उन्हें इतना सम्मान क्यों देते? बताओ भला, क्यों? सम्मान वो सिर्फ दूर से दिखाने के लिए होता है। पास से देखो तो समझो, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अरे माँ, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी एक बहन अब महारानी बन गई है? महारानी। हाँ। तू किसकी बात कर रहा है? उसने कभी हमारी मदद नहीं की। जब हमारे पास एक मुट्ठी चावल भी नहीं था तो क्या वो एक बार भी हमारी मदद के लिए आई? वो तो हमारी खून की रिश्तेदार है, फिर भी कभी हमारी मदद नहीं की। लेकिन माँ, मैं तो। वो अब किसी और दुनिया में है। राजमहल के लोग। तुम हमेशा इस दुख में ही डूबी रहोगी, देखना। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलती। लेकिन मैं बदलूंगा। मैं राज दरबार में काम करके अपनी किस्मत बनाऊंगा। किस्मत तो इंसान खुद बनाता है। मैं साबित करूंगा कि गरीब घर में पैदा होकर भी कुछ बड़ा किया जा सकता है। देखना। जो तेरा मन करे कर।
मैं अब तुझे कुछ नहीं कहूंगी। ये क्या, तुम यहाँ भिक्षा मांग रही हो? इस धूप में तुम्हें यहाँ परेशानी नहीं हो रही है? हाँ मंत्री जी, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ बैठकर दुख झेलते हुए भिक्षाटन करना ही पड़ेगा। क्यों? आखिर तुम्हारी जैसी लड़की को भिक्षा क्यों मांगनी चाहिए? दादी माँ मुझे भिक्षा करने के लिए कहती हैं देवराज जी। मैं नहीं चाहती, लेकिन अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो मुझे मार खानी पड़ती है। हाय हाय, तुम्हारी दादी तुम्हें इस तरह से भिक्षा मांगने के लिए मजबूर करती है? क्या यही एकमात्र तरीका है? मेरी इच्छा नहीं है मंत्री जी, मैं खुद काम करके कमाई करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी दादी कहती है कि यही सबसे आसान रास्ता है। मैं दादी की बात टाल नहीं सकती। अगर मैं ज्यादा कुछ कहूँ तो दादी मुझे डांटती है। ये बिल्कुल गलत है। अरे, एक मासूम लड़की इस तरह सड़क पर बैठेगी और कोई कुछ नहीं बोलेगा, हैं? आज मैं नहीं आना चाहती थी, लेकिन दादी ने मुझे मजबूर करके भेजा। मैं तुम्हें महाराज के पास ले जाऊंगा, वही इसका सही न्याय करेंगे। मंत्री जी, क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे? अरे बिल्कुल पूजा, देखो, इस राज्य के मंत्री के रूप में तुम्हारे लिए अच्छा करना मेरा कर्तव्य है। चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी दरबार ही जा रहा हूँ। आओ, तुम्हारे लिए कुछ करना ही होगा, चलो। चलिए मंत्री जी, मुझे इस धूप में बैठना और भी मुश्किल लग रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ देवराज, तुम इस लड़की को लेकर क्यों आए हो? महाराज, इस लड़की का नाम पूजा है। ये सड़क पर बैठकर भिक्षा मांग रही थी। इसकी दादी इसे जबरदस्ती भिक्षा मांगने के लिए कहती है और मारती है। अब इस हालत को कैसे सहन किया जा सकता है महाराज? सोचिए भला। तो इसका मतलब ये है कि इसकी दादी अपने तरीके से घर चला रही है और तुम इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? अरे लेकिन महाराज, अगर एक छोटी लड़की अपना भविष्य बनाना चाहती है तो उसे क्यों रोका जाए? महाराज, मैं काम करके अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मुझे अब भिक्षा नहीं मांगनी। लेकिन तुम्हारी दादी तुम्हारे परिवार की प्रमुख है, उनके आदेशों के ऊपर हम कुछ कह सकते हैं क्या? महाराज, तो क्या एक लड़की जीवन भर दूसरों की दया पर जीती रहेगी क्या? अपनी काबिलियत से कुछ नहीं करेगी? बताइए भला। महाराज, मैं काम करके जीना चाहती हूँ। मेरी दादी मुझे सजा देती है, खाना नहीं देती, मुझे लोगों के सामने अपमानित करती है। क्या मैं थोड़ी सी इज्जत से नहीं जी सकती? अगर तुम खुद को बदलना चाहती हो तो ठीक है, हम तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन हाँ, तुम्हारी दादी का घर चलाने के लिए क्या किया जाएगा? महाराज, मैं चाहता हूँ कि मैं पूजा को अपनी बेटी बना लूं। मैं उसे अच्छे से पढ़ाऊंगा और अच्छे से पालन पोषण करूंगा। हाँ। क्या आप सच में मुझे अपने घर में रखेंगे? अगर तुम राजी हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं राजी हूँ महाराज। मैं मंत्री जी के साथ उनके घर रहूंगी। तो आज से तुम मेरी बेटी हो। अब तुम्हें भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी पूजा। हाँ। और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम हमें बताओ, ठीक है? अगर उसकी दादी कभी कुछ कहें तो आप उसे संभाल लीजिएगा महाराज। आप समझ ही रहे हैं कि इस छोटी लड़की का जीवन बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। हाँ, हम समझ रहे हैं देवराज। बाकी तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे, ठीक है? कहाँ चली गई मेरी बेटी? आज पूरा दिन घर नहीं आई। क्या गुस्से में घर छोड़कर भाग गई है? तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? ओ आदित्य, तुम यहाँ? अरे बूढ़ी माँ, इतनी रात को
तुम अकेली बाहर क्यों हो? क्या बताऊं बेटे, मेरी पोती पूजा पूरे दिन से घर नहीं लौटी। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। क्या? वो गई कहाँ थी, ये बताओ पहले। सब लोग अपनी कामकाजी जिंदगी में व्यस्त हैं। इतनी रात हो गई, वो अभी तक नहीं लौटी। अगर कुछ हो गया तो। ओ हो, तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे, ठीक है? तुम्हें राजमहल के बारे में कुछ पता है? वहां जाकर कुछ पूछो। तो फिर मैं क्या करूं? अरे महल में कैसे जाऊं, मैं तो एक साधारण इंसान हूं। देखो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी के पास जाओ, वो दरबार में है, वो जरूर कुछ कर सकते हैं। मंत्री जी मेरी बात सुनेंगे? मुझे तो लगता नहीं। महामंत्री देवराज एक बहुत अच्छे इंसान है। अगर तुम उन्हें सब कुछ बताओगी ना, तो देखना वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, तो चलो हम साथ में मंत्री जी के पास चलते हैं। मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। ठीक है, पर जल्दी चलो, रात बढ़ रही है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, आओ। पूजा अब तक यहाँ बैठी है? चल मेरे साथ घर लौट चल। मैं अब घर नहीं लौटना चाहती दादी, मुझे वहां अच्छा नहीं लगता। क्या कहा? मैंने तुझे कितनी मेहनत से पाला और तू कह रही है कि लौटेगी नहीं? हा, तुमने बड़े मेहनत से पाला है या मेहनत देकर पाला है? छोटी सी उम्र में इस लड़की से भिक्षा मंगवाना, ये कौन सी अच्छी बात हुई भला? बताओ। तुमने उसे काम में झोंक कर घर चलाया, लेकिन कभी प्यार नहीं किया। अब जब वो नया जीवन पाने जा रही है, तो फिर से उसे खींच रही हो। तुम लोग नहीं जानते मैंने कितनी तकलीफें सही। मैंने इसे खिलाया, पिलाया, पहनाया, उड़ाया, और अब मेरे खिलाफ बोल रही है। लेकिन दादी, तुमने कभी उसकी इच्छाओं का ख्याल किया? क्या कभी जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहती है? इच्छा? इतनी छोटी लड़की को इच्छा होगी? मैं जो कहूंगी वही सही है। नहीं दादी, अब मैं अपनी इच्छा सुनूंगी। मैं अब उस घर वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो यहीं रहो, देखती हूँ कितने दिन टिकती हो। और रहेगी, और अच्छे से रहेगी। तुम्हारे पास वापस नहीं जाएगी। मैं उसे अपनी बेटी की तरह पालूंगा। हाँ, इस दिन के लिए ही तो तुझे पाला था, शैतान लड़की। पाला था? नहीं, बस इस्तेमाल किया। रोज रोज भिक्षाटन करवाया, काम करवाया। और एक शब्द नहीं सुनना चाहती। मैं जा रही हूँ। हाँ, बड़ी आई। उसने सोचा था कि अपनी आवाज के बल पर वो हमें हरा कर चली जाएगी। वाह 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 वाह, बड़ी आई। पूजा को संभालना होगा। कब क्या कर बैठे, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे उस बूढ़ी महिला को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पूजा, तुम बिना बताए कहीं भी अकेले मत जाना बेटा, ठीक है ना? मां, मैं घर आ गया। इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तेरा। अरे जल्दी आ रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हो गया कि क्या ही बताऊं, काफी देर हो गई। क्या देखा था? बताओ तो, इतना आलस क्यों? सुनो मां, मैं महामंत्री देवराज के घर गया था। पूजा की दादी आई थी उसे ले जाने के लिए। पूजा? वही बूढ़ी महिला की पोती? फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, पूजा लौटना ही नहीं चाहती थी। महामंत्री जी और उनकी पत्नी ने उसका साथ दिया। दादी गुस्से में झट से चली गई, एकदम पैर पटकते हुए। सच? पूजा लौटना नहीं चाहती? हाँ, इतने सालों बाद आखिरकार उसने अपने लिए एक फैसला लिया। उसकी दादी ने उसे बहुत कष्ट दिया। मैंने तुम्हें बताया था ना, उसे तरह तरह से काम करवाती थी। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो कैसी है? हाँ, वो ठीक है, अब काफी मजबूत हो गई है।
वो अब सीधे जवाब देना सीख गई है। इतने सालों तक वो कष्ट सहती रही और हम कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ, सभी ने उसके दर्द को देखा है माँ, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। लेकिन अब उसने अपना रास्ता चुन लिया है। क्या मैं एक बार जाकर उससे मिल सकती हूँ? तुम मंत्री जी के घर जा सकती हो, लेकिन ये बताओ तुम वहां जाकर करोगी क्या? हाँ, बस ये कहना है कि उसकी दादी चाहे जो भी करे, वो कभी भी सिर झुकाकर ना जिए। महाराज, मेरी पोती को उन्होंने जबरदस्ती अपने पास रख लिया है। मेरी पूजा को वापस कर दीजिए। देवराज, उसने मेरी पूजा को चुरा कर रखा है। मैं उसे अपने घर ले जाने आई हूँ। महाराज, मैंने पूजा को चुराया नहीं है, मैंने उसे उसकी दादी के अत्याचार से मुक्त किया है महाराज। झूठ। मैं उससे घर चलवाती थी। भिक्षाटन से हमारा पेट भरता था। बिना उसके मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ? अब महाराज, एक नाबालिग से भिक्षाटन कराना गलत है। उसके कष्ट का समय अब खत्म हो चुका है। अब वो अच्छे से रह रही है। आप महाराज इस बूढ़ी महिला की बात बिल्कुल मत मानिएगा। हाँ, देवराज, मंत्री जी जो कह रहे हैं वही सही है। आपने पूजा को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है। हाँ। क्या मैं उसकी दुश्मन हूँ? मैंने उसे जन्म से पाला है। उस पर मेरा हक है। अरे लेकिन आपने उसे कभी प्यार भी तो नहीं दिया ना, सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा है, स्वार्थ को। आप भी तो भिक्षाटन कर सकती हैं ना। अब उस लड़की से भिक्षाटन करवाना क्या सही है क्या? बताइए भला। पूजा अब देवराज की सुरक्षा में है और उसे वहीं रहना चाहिए। महाराज, आप गलत कह रहे हैं। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। अरे सच कभी झूठ के सामने नहीं झुकता। अगर आप खुद को बदल सकती हैं तो कुछ हो सकता है। हाँ। शैतान मंत्री, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐ, बूढ़ी महिला, गुस्से में आने की कोई बात नहीं है। ये सोचो कि तुम्हारी पोती मंत्री के पास सुरक्षित है और खुश है। ये जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर अब मैं चलती हूँ। दीदी, पूजा कहाँ है? उससे एक बार मिल लूं। राखी, इतनी रात को? अंदर आओ। आदित्य ने सब सुन लिया था, इसलिए उससे मिलने आई हूँ। पूजा कहाँ है? दादी की वजह से रो रही है क्या? कैसी हो पूजा? यहाँ पर ठीक हूँ। घर पर रहती तो कितना अपमान सहन करना पड़ता। ये बहुत प्यारी लड़की है राखी। खुद काम करती है, किसी पर गुस्सा नहीं करती। ये तो उसे देखकर साफ दिख रहा है। बहुत अच्छी लड़की है। पूजा को हम दोनों अपनी बेटी समझकर रखेंगे। मुझे आपके पास रहने में कोई परेशानी नहीं है। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। हम तुम्हें कहीं और जाने नहीं देंगे। तुम हमारे पास ही रहोगी, समझी? और अगर मेरी दादी फिर से मुझे जबरदस्ती लेने आई तब क्या होगा? मत रो पूजा, अब से तुम अकेली नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। रानी माँ, मेरी पोती को उन्होंने बंदी बनाकर अपने पास रखा हुआ है। कौन लोग? आपकी दो बहनें, लीला और राखी। वो कह रही हैं कि पूजा को अपनी बेटी की तरह पालेंगी, लेकिन वो तो मेरी पोती है। समझ गई। बचपन से ही इनकी यही आदत है, जो चाहिए जबरदस्ती ले लेते हैं। मेरी पूजा को वापस दे दो रानी माँ। वो कहती है कि वहाँ वो ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ वो मेरी पोती को मुझसे छीनना चाहते हैं। मैं मदद करूंगी, तुम चिंता मत करो। सच कह रही हो रानी माँ, आप मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं करूंगी? मैं अपनी दो बहनों को नहीं देख सकती। उनकी हंसी को मैं मिटा देना चाहती हूँ। लेकिन कैसे? वो तो महल में है। मैं महाराज के पास शिकायत करूंगी।
कहूंगी कि उन्होंने तुम्हारी पोती को बंदी बना रखा है, फिर महाराज उन्हें सजा देंगे। अगर महाराज ने मेरी बात ना सुनी तो तब दूसरा रास्ता निकालेंगे। हम महाराज की उम्मीद पर नहीं रह सकते। रानी माँ, आप सच में महान हैं। नहीं, मैं बस बदला लेना चाहती हूँ। वो दोनों बहुत गलतियां कर चुकी हैं। दीदी, तुम अचानक यहाँ? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम यहाँ आओगी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी लीला। बताओ दीदी, क्या बात है? पूजा को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे संभालूंगी। मुझे क्यों? मैं तो यहाँ ठीक हूँ। क्या तुम पूरी जिंदगी इस झोपड़े में रहोगी? तुम तो राजकुमारी की तरह रहो। मैं तुम्हें महल ले जाऊंगी, वहां तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। क्या सच में तुम पूजा को अपने पास रखोगी? हाँ लीला, मैं चाहती हूँ कि वो महल जैसी खूबसूरत जगह में रहे, राजकुमारी की तरह बड़ी हो। लेकिन मैं तो यहाँ खुश हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। महल जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं। मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करो पूजा। मैं कभी माँ नहीं बन पाई। अगर तुम मेरे पास रहोगी तो मेरी ये कमी पूरी होगी। ये तो बहुत अच्छा है पूजा, अब तुम महल में रहोगी, वहां तुम और भी अच्छे से रहोगी, सब सुविधाएं मिलेंगी। डरो मत, तुम महल में बहुत अच्छे से रहोगी। ठीक है, जब आप लोग कह रहे हो तो मैं ना नहीं करूंगी। ये गरीब भिखमंगे महल में रहने का बहुत शौक है। चलो पूजा, मेरे साथ चलो। आप मुझे यहाँ क्यों लाई? आपने कहा था कि मुझे महल ले जाएंगी। महल नहीं, तुम्हारी असली जगह। महारानी माँ, आपको 1000 धन्यवाद। आप मेरी पोती को वापस ले आई। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी पूजा। अब से तुम बूढ़ी माँ के सारे काम करोगी। महारानी, आपने मुझे धोखा दिया। आपने कहा था कि मुझे महल ले जाएंगी। तुम हमेशा से बहुत सपने देखती आई हो पूजा। ये वास्तविकता का समय है। गरीब के घर जन्म लेकर ज्यादा अमीर बनने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब से तुम्हें फिर से भिक्षा मांगनी पड़ेगी और सारे काम करने होंगे, और किसी भी तरह से भागने की कोशिश मत करना। मैं उनके पास चली जाऊंगी। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। आप महारानी होकर मुझे ऐसा कह रही हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब चुप रहो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुझसे ज्यादा बात करने की कोशिश मत करना। तुम बच्ची हो, बच्चों की तरह रहो। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अगर महारानी का साथ हो तो मैं इस लड़की को सीधी राह पर लाऊंगी। नहीं, मैं कल ही मंत्री जी को बता दूंगी। मंत्री से तू तब बात करेगी ना जब मैं तुझे घर से निकलने दूंगी। अब तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। अरे लीला, ये पूजा कहाँ गई? और तुम ये इस तरह से यहाँ उदास क्यों बैठी हुई हो? क्या बात है? क्या तुम नहीं जानते? महारानी दरबार से आकर पूजा को ले गई हैं। क्या? कहाँ ले गई और क्यों? तुम तो चाहते थे कि पूजा अच्छे से रहे ना? महारानी ने कहा था कि वो पूजा को अच्छी जगह पर रखेंगी। अरे महारानी, अरे रे 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 रे, वो कभी इतनी उदार तो नहीं हो सकती। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैं तो सारा दिन महल में था, कोई वहां नहीं गया। अगर वो जाती तो मुझे तो खबर मिलती ना। तो फिर महारानी पूजा को कहाँ ले गई? तुम विश्वास करो, सुबह जब तुम गए थे वो खुद हमारे घर आई थी और पूजा को ले गई। मुझे लगता है कि महारानी ने जरूर कुछ गड़बड़ किया है। ओहो, अब क्या होगा?
तुम्हारी अपनी बहन को तुम पहचानती नहीं हो क्या? मैं तो पहचानती हूँ, लेकिन वो इस तरह से आई और कहा तो मुझे लगा पूजा के भले के लिए है। लेकिन क्या? लेकिन जरूर महारानी ने बूढ़ी की बात सुनकर ऐसा किया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो उस बूढ़ी के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही है, लेकिन मुझे लगता है वो एक बार भी उस लड़की के बारे में नहीं सोचती, बस अपना ही अपना सोचती है। अगर ऐसा है तो लड़की बहुत मुसीबत में है। तुम कुछ करो, उसे बचाने का उपाय करो। कल ही महल जाकर मैं महाराज के साथ पूजा को वहां से बचा कर लाऊंगा। हमारे पास से कोई भी पूजा को नहीं ले जा सकता। हाँ, उसे मैं किसी और के साथ नहीं जाने दूंगी, वो हमारे पास रहेगी। अरे पूजा, पूजा, पूजा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे ठीक ही लगा था कि मैं तुम्हें यहीं पाऊंगा। मुझे कृपया यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मुझे यहाँ बहुत डांटा गया है, बहुत डराया है। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी पोती हो। मैं तुम्हें जैसे चाहूं रखूंगी। यहाँ से कहीं जाने की हिम्मत मत करना। बूढ़े, बहुत हो चुका। तुम अपने स्वार्थ के लिए एक निर्दोष लड़की को कष्ट दे रही हो और ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुम्हें बहुत बार माफी मिल चुकी है, अब बस शांत हो जाओ। क्या मैं स्वार्थी हूँ? महाराज, आप जानते हैं कि मैं कितनी मेहनत से घर चलाती हूँ। पूजा के बिना मैं नहीं चला सकती। मेहनत से घर चलाने का मतलब ये नहीं है कि तुम एक छोटी लड़की को मजबूर करोगी कि वो सड़क पर जाकर भीख मांगे। तुम्हें ये हक कैसे मिला कि हमारे घर से उसे उठा लाओ? बोलो। महारानी मुझे यहाँ ले आई। उन्होंने मुझे महल ले जाने का लालच दिया। पहले तो मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे यहाँ लाकर छोड़ा। बूढ़े, अगर तुम खुद भीख मांगने से घर चला सकती हो तो चलाओ, लेकिन एक निर्दोष लड़की को अपनी इच्छाओं के मुताबिक काम नहीं करवाने दूंगा। ये राज्य के कानून के खिलाफ है। बस ये हमारा फैसला है, अब और कुछ नहीं। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। मेरा परिवार मैं खुद चलाऊंगी। आपको मेरे काम से कोई मतलब नहीं। अगर तुम ज्यादा उग्र हुए तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। महामंत्री, आप इसका इंतजाम करें। ठीक है महाराज, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। अगर उसे जेल में डाला तो ये बूढ़ी शांत हो जाएगी और फिर ज्यादा बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगी। क्या मुझे जेल भेजेंगे? ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, महाराज सही कह रहे हैं। अगर तुम पूजा को नहीं छोड़ोगी तो तुम्हें सजा मिलेगी, सजा। ठीक है, अब ज्यादा झगड़ा मत करो। अगर आप उसे ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, तो ये बात इतनी देर से क्यों कह रही हो? बस चलो पूजा, मेरे साथ चलो। कभी कभी मेरी याद आए तो आकर देख लेना मुझे। जब तक तुम अपनी आदत नहीं बदलोगी तब तक कोई तुम्हें नहीं देखेगा। ठीक है महामंत्री, उसे मेरे साथ ले चलो।